एक बार एक संत साधारण वेशभूषा में एक नदी के किनारे खड़े होकर नाविक का इंतजार कर रहा था। उन्हें नदी के उस पार जाना था, पर नाविक यात्रियों को लेकर दूसरी ओर गया हुआ था। इसी समय भभूतधारी साधु वहां पहुंचा और संत जी को व्यंग से देखता हुआ नदी के पानी पर ऐसा चल पड़ा जैसे पानी जमीन हो। पानी पर चलना एक अचंभ की बात है, एक विचित्र अजूबा भी। इसके बावजूद भी संत जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। उचटती सी नज़र डाली और अपनी सोच में ही निमग्न हो गए। उन्होंने इस विशेष उपलब्धि पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वह भभूतधारी साधु लौट आया और संत जी के पास आकर बोला, तुम इतने बड़े संत हो, तत्व ज्ञान की बातें करते हो। मैं तो एक साधारण साधु हूँ, पर फिर भी पानी पर चलना मेरे लिए मामूली बात है। तुम कैसे साधक हो? उस संत जी ने मुस्कुराकर पूछा, आपने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगाया महोदय? साधु ने गर्व से कहा, 13 वर्ष। संत ने भभूतधारी साधु से हंसते हुए कहा, फिर तो आपने अपनी जिंदगी के अमूल्य 13 वर्ष 2 पैसे में गंवा दिए। अभी नाविक आएगा, वह 2 पैसे लेकर मुझे नदी पार करा देगा। इतनी तुच्छ बात के लिए इतना समय नष्ट करना मुझे अज्ञानता लगी, इसलिए मैंने इसके लिए प्रयत्न ही नहीं किया। भारत माता अज्ञानता, विनम्रता और रोग से ग्रसित हैं, परतंत्र हैं। इसके लिए इसके गौरव को प्रतिष्ठित करना मुझे इन सब से अधिक आवश्यक लगा, इसलिए मैं दूसरी बातों को ध्यान ही नहीं दे सका। उस साधु का अहंकार एक पल में नष्ट हो गया। उसने संत जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सचमुच महान हैं। आज मेरी समझ में आ गया कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ की सिद्धियों में गंवा दिया, जिस शक्ति से मैं किसी का भला नहीं कर सकता, जो मेरे अंदर के मनुष्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, और शक्ति का होना और ना होना एक जैसा है। दोस्तों, उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति ने उसे कैसे प्राप्त किया है और उससे समाज और मानवता को क्या मिलता है। ये जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि उससे दूसरों का भी फायदा हो रहा है कि नहीं। सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना ही नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा ऐसा कार्य करने की कोशिश करें जिससे स्वयं के अलावा समाज, देश, सबके हित को, सबका भला और सबका कल्याण हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।